गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, आज हिंदी लैंग्वेज में पाठ 5 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 5 शब्द विचार बच्चों, ये इसके बारे में जानते हैं। इसको हम भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, या अर्थात अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। देखिए, वर्णों से अक्षर बनते हैं। चा प्लस औ बराबर चौ, रा प्लस आ बराबर रा, दा प्लस आ बराबर दा, क प्लस ई बराबर की। इस प्रकार चौ, र, द तथा की अक्षर हैं। आइए इन अक्षरों को जोड़ते हैं। इन्हें हम कई प्रकार से जोड़कर लिख सकते हैं। चौर दाकी, रचौकी दा, कीर दाचो, चौकीदार आदि। यह हमारा चौकीदार जो है सही शब्द हमारा बना। इससे हमारा निश्चित अर्थ इसमें निकलता है, इसलिए इनमें से एक यही शब्द जो है सही है। ध्यान रखिए, कुछ शब्द जैसे हाँ, है, ना आदि केवल एक अक्षर से ही बने होते हैं। शब्द के भेद। शब्दों को निम्न के 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। नंबर 1 स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, स्रोत के आधार पर शब्द, इनको भी स्रोत के आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है। इनके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी, नंबर 5 मिश्रित। अब देखिए, तत्सम शब्द हेडिंग लिखा हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: कन्या, पुस्तक, नित्य, अग्नि, जल, मृत्यु आदि। ख पर देखिए, तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण उनके मूल तत्सम शब्दों के साथ नीचे दी गई तालिका में देखिए। पहले हेडिंग है देखिए तत्सम, और दूसरी साइड में है तद्भव। यह बच्चों, जो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो हिंदी में बदले हुए रूप में आ जाते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। कर्म। अब देखिए, तद्भव में आया काम, पंच, 5, घट, घट का तद्भव शब्द बना घड़ा, छिद्र का छेद, गृह का घर, कूप का कुआं, चंचू का चोच। अब दूसरी लाइन में देखिए, भ्राता का भाई, भिक्षा का भीख, सर्प का सांप, काक का तद्भव हुआ कौवा, ग्राम का गांव, अर्ध का आधा, कर्ण का कान, पत्र का पत्ता। अब तीसरी लाइन में देखिए तत्सम शब्द और तद्भव। धैर्य का धीरज, उष्ट्र का ऊंट, चंद्र का चांद, मुष्टि का तद्भव हुआ मुट्ठी, शुष्क का सूखा, ओष्ठ का होंठ, उच्च का ऊंचा। चौथी लाइन में देखिए, मयूर का मोर, श्वास का सांस, एकत्र का इकट्ठा, नासिका का नाक, सूचिका का सुई, विवाह का ब्याह, कंकड़ का कंगन। देशज शब्द। ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषाओं में बोलियों से निकलकर हिंदी में भी प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द मुख्यतः भारत की लोक भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। इनमें भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लिए से आए शब्दों को भी सम्मिलित किया गया है। कुछ शब्द व उनके स्रोतों के उदाहरण देखिए। बांग्लादेश चमचम, शल्य, आपत्ति आदि। पंजाबी में देखिए सिख, खालसा, भांगड़ा आदि। दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्द डोसा, मीन, सांभर आदि। गुजराती शब्द हड़ताल, गरमा आदि। मराठी शब्द लागू, बाजू, चालू आदि। ओडिया शब्द अटका आदि। घ नंबर है विदेशी शब्द। समय समय पर आए विदेशी लोगों के संपर्क में आने से हमारे हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होने लगा। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण देखिए। एक तरफ स्रोत लिखा, उदाहरण अंग्रेजी में देखिए। उदाहरण इसकी मेंबर, राशन मैनेजर, प्लेटफार्म, रेडियो, टाई, बेंच, बैंक, पुलिस, नर्स, स्कूटर, बस आदि ये शब्द आए। अरबी करामात, कसाई, कलम, रिश्ता, वकील, मीनार
अमीर इमारत, किस्मत, तरक्की आदि। फारसी में कैंची, जादू, शादी, आदमी, संदूक, दारोगा, फौज, बादाम, चम्मच, बगीचा आदि। तुर्की में कौन से शब्द है? तमगा, बेगम, चेचक, बहादुर, कुली, तोप, बुलबुल, कालीन, लाश, चकमक आदि। पुर्तगाली से कौन शब्द है? आलपिन, तौलिया, स्त्री, कनस्तर, गोदाम, संतरा, फीता, काजू, कपास, गमला आदि। फ्रांसीसी से अंग्रेज, बिगुल, लैंप, वारंट, सूप, कारतूस, मेयर, कूपन, इंजन, एडवोकेट आदि। इतालवी से लॉटरी, कार्टून, रॉकेट, गजट, सानेट, मलेरिया, स्टूडियो, पियानो, वायलिन आदि। हिंदी में भी उर्दू के शब्दों को विदेशी शब्द नहीं माना जाता, इसलिए शब्दों को प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु आवश्यकता अनुसार उनको कोष्ठकों में अर्थ देना उपयुक्त है। जैसे हैरत, हैरत का अर्थ होता है आश्चर्य। गौरतलब का, ध्यान देने योग्य। मकसद का, उद्देश्य, मुहैया, उपलब्ध। दौरान का, अवधि में, निष्पत्ति के लिए आदि। वहाँ मिश्रित शब्द, दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बना शब्द मिश्रित भाषा कहलाता है। यानी कि इसमें दो भाषाओं को मिलाकर हमारा जो शब्द होता है उसको मिश्रित शब्द कहते हैं। हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं हो गई। स्नानघर, पूंजीपति आदि। अंग्रेजी और संस्कृत में स्कूल, भवन, बस यात्रा आदि। हिंदी और अरबी में घड़ी, साज, खून, पसीना आदि। अंग्रेजी और अरबी में परिवहन, बिल्डिंग, अफसरशाही आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद, ये भी दो होती है, रूढ़ शब्द और व्युत्पन्न। रूढ़ शब्द परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ होता है तथा जिनके खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, भी मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, गाय, पुस्तक, घोड़ा, रथ, बकरी, तालाब आदि। ख, व्युत्पन्न शब्द, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्द व्युत्पन्न शब्द होते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं, यौगिक और योगरूढ़। यौगिक शब्द की परिभाषा देखिए, दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द तीन प्रकार से बनते हैं, रूढ़ शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर, रूढ़ शब्द के बाद प्रत्यय लगाकर, दो रूप शब्दों के मेल अर्थात समास द्वारा। अब उदाहरण देखिए इसका, उपसर्ग लगाकर। उदाहरण है अधर्म, अधर्म के आगे आ का उपसर्ग लग गया और आ प्लस धर्म बराबर अधर्म हो गया। जैसे नी प्लस बास निवास हो गया, इसमें नी प्रत्यय लग गया, नी उपसर्ग लग गया। रूढ़ शब्द के बाद प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए उदाहरण झूल प्लस आ, ये आ प्रत्यय लग गया, झूला हो गया। सुंदर प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय लग गया। दो रूप शब्दों के मेल अर्थात समास द्वारा। उदाहरण है इसका यज्ञ प्लस शाला, यज्ञ शाला, यज्ञ के लिए शाला। गंगा जल यानी कि गंगा का जल। सेकंड नंबर देखिए, योगरूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण त्रि प्लस लोचन, त्रिलोचन। चार प्लस पाई, चारपाई। सामान्य अर्थ त्रिलोचन का क्या हुआ? तीन है लोचन, नैन जिसके। चारपाई का सामान्य अर्थ है चार हैं पाए जिसके। विशेष अर्थ है तीन लोचन किसके होती है? शिव के। और चार पाए किसके होते हैं? खाट के। तो यह हमारा विशेष अर्थ हो गया। अन्य उदाहरण, जलज का कमल, जलद का बादल, चक्रधर कृष्ण के लिए आता है, महावीर हनुमान के लिए आता है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद को दो भागों में विभाजित किया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द है जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, फसल, पत्र, आग, फूल, लंबा आदि। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता और परंतु हम आम बोलचाल में अक्सर बोल दिया करते हैं, वे हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, शाय, खाना, बाना, ये निरर्थक शब्दों के साथ हमने प्रयोग किया। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्द चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा का उदाहरण देखिए, लड़का खा रहा है और लड़के खा रहे हैं, ये हमारा परिवर्तन हो गया। सर्वनाम में देखिए, तुम्हारा नाम सपना है, तुम्हारी चोटी लंबी हो। विशेषण में ये बड़ा हाथी है, ये बड़ी हथनी है, यहाँ परिवर्तन हो गया। क्रिया उदाहरण, शेर दहाड़ता है, इसमें देखिए क्या परिवर्तन हुआ, शेर की जगह शेरनी और दहाड़ता की जगह दहाड़ती है। ख, अविकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी पांच होती है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, निपात, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक।
क्रिया विशेषण में आते हैं बहुत, बाहर, हमेशा आदि। संबंध बोधक में आगे, तरह, सहित आदि। निपात में जैसे भी, हो तो आदि। समुच्चय बोधक में होते हैं जैसे और, परंतु, अतः आदि। विस्मय आदि बोधक में होते हैं जैसे हाँ, अरे, जी, हाँ आदि।